ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में ढालवाला के जो टनल शुरू होती है उसके 2 किलोमीटर भीतर तक हम आ चुके हैं और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर डिगिंग का काम चल रहा है। ये रॉक को हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। वैसे अमूमन आपने सुना होगा कि सुरंग बनाने के लिए टीबीएम का इस्तेमाल होता है, टनल बोरिंग मशीन, या एक नया मेथड यहाँ अप्लाई किया गया है, हिमालयन टनलिंग टेक्निक। और तीसरा जो NITM की हम बात कर रहे थे उस तकनीक का इस्तेमाल कर यहाँ पर डिगिंग की जा रही है। अभिषेक मुझे बताएंगे कि अभिषेक इस समय ये एरिया में हम डिगिंग कर रहे हैं, तो ये क्या ये NITM के ज़रिए हो रहा है, ये जो आपने तकनीक का जिक्र किया था? जी सर, हमारा दूसरा प्रोसेस चल रहा है। हमारा पहला प्रोसेस होता है पाइप प्रूफिंग। उसमें सर हम क्या करते हैं कि हमारा एक स्पेल होता है जिसमें हम 9 या 10 रिप के हिसाब से लगाते हैं। अभी हमारा 1 मीटर पे तो हम 10 रिप लगा रहे हैं। तो एक राउंड के बाद उसमें हम दोबारा पाइप प्रूफ करते हैं। पाइप प्रूफ करने का हमारा मेन रीज़न क्या होता है, हमें जो सपोर्ट मिल जाता है रॉक का सपोर्ट मिल जाता है तो वो ओवर नहीं जाता। और उसमें ग्राउटिंग होती है सर। तो ग्राउटिंग करने से क्या होता है, जो हमारे पोर्स वगैरह छोटे मोटे पोर्स वगैरह रहते हैं वो फिल हो जाते हैं। तो उसके बाद ये हमारा सेकंड प्रोसेस हो गया। ये हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं। एक्सकेवेशन करने के बाद हम यहाँ की मिट्टी बाहर मकिंग करेंगे, यहाँ ये मिट्टी बाहर जाएगी। उसके बाद सर हम अपना वायर मैश लगाएंगे, बॉटम क्लीन करके वायर मैश लगेगा। वो जाली आप पीछे देख रहे होंगे वहाँ रखी है, वो जाली लगती है। उसके बाद हम अपने लेटिस ग्राइडर लगाते हैं, रिब्स लगती हैं सर। रिब्स लगने के बाद ये शॉर्ट, ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये शॉर्ट होता है। ये शॉर्ट होने के बाद हमारा जो पीछे का फिलर गैंट्री का काम है वो इधर आएगा सर। ये जो प्रोसीजर है जो मैं ये देख रहा हूँ, बड़े बड़े बोल्ट लगाए गए हैं, ये क्या होते हैं? सर इसे हम रॉक बोल्ट्स कहते हैं और वैसे SDA भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेल्फ ड्रिलिंग एंकर। ये सर हमारे रेस्ट पे दिए जाते हैं ताकि हम इसको लगाएं। ये बहुत 3 या 4 मीटर के हम डालते हैं। 6 मीटर के जब हमें दिया जाता है ड्राइंग्स में, हम 6 मीटर के डालते हैं सर। इसमें ग्राउटिंग की जाती है। इसमें जो पाइप हम देख रहे हैं इसमें सीमेंट की ग्राउटिंग करी जाती है ताकि जो पीछे पोर्स हमारे हों, जो वॉइड्स हों, वो हमारा सीमेंट और कंक्रीट से भर जाए। तो हमारे वॉइड्स वहाँ पे भर जाते हैं। ये उसके लिए होते हैं सर। ये मशीन क्या कहलाती है? ये सर एस्केवेटर, ये सारे ही एस्केवेटर होते हैं। बस इसके आगे के ब्रेकर वगैरह चेंज हो जाते हैं। इसमें ही बकेट लग जाती है हमारी। इसमें हमारी, इसे हम कटर रोल कहते हैं। ये हमारी ब्रेकर मशीन हो गई। 2 अलग अलग मशीनें हैं ना, तो इस मशीन का काम है ब्रेकिंग करना। हाँ, ब्रेक करना। और इसका काम जो सर हम वायर मैश और रिब लगाते हैं ना सर, उसमें अगर हम ब्रेकर करेंगे तो उसमें ऐसे वॉइड्स टाइप के आएंगे क्योंकि चीज़ल जैसे चलता है। उसके बाद हमारा कटर मशीन ही रहता है, उसको फिनिश कर देता है सर। तो हमारी जो वायर मैश और रिब है कहीं अड़ती नहीं है, कहीं पे टकराव और वो नहीं होता है कि अड़े ना, तो इसलिए ये हमारा फिनिश कर देता है कटर मशीन उसको। तो आप देखिए ये जो डिगिंग का काम है, अभी उन्होंने जितनी डिगिंग की है अब ये मटेरियल सब बाहर जाएगा। ये सर मकिंग होगी हमारी। यहाँ MT में लोडर से मकिंग होती है और अपना ET में हमारी हैग लोडर से मकिंग होती है क्योंकि वहाँ फेस छोटा है। यहाँ लोडर की जगह है तो हम लोडर से मकिंग करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये डिगिंग हो गई है, यहाँ से वो मशीन हटी है। अगर आप देखिए मैं उस आखिरी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पर 2 किलोमीटर यानी ढालवाला और शिवपुरी के बीच में यहाँ पर अब डिगिंग का काम इस समय चल रहा है। और अभी हमने आपको प्रोसीजर दिखाया था, आप देखिए कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम होता है। बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आ गए हैं और उसके बाद ये सारा यहाँ से हटा के बाहर ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर से इसको शुरू की जाएगी। यानी एक लंबा प्रोसीजर ज़रूर है, चुनौतीपूर्ण प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन आप सोचिए ये यात्रा भी कितनी दिलचस्प है और ये यात्रा संजो के रखने वाली है। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं मैं उनको नमन करता हूं क्योंकि ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, रणनीतिक लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, चारधाम यात्रा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड की आर्थिकी में चार चांद लगाने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पूरे देश और दुनिया की नज़र इस जो चारधाम रेल प्रोजेक्ट है उस पर टिकी हुई है।